हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूएम स्टडी पर। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डाइस या पासा। और अब तक जो हमने डाइस या पासे में जो पढ़ा है वो पढ़ा है केस फर्स्ट और केस सेकंड, और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केस थर्ड। देखो, अब सभी जानते हैं कि केस फर्स्ट कब बनता है, जब डाइस की ए फिगर दी गई होती है, और केस सेकंड जो बनता है वो तब बनता है जब डाइस की दो फिगर दी गई होती हैं, और केस जो थर्ड बनता है वो केस थर्ड बनता जब डाइस की दो से ज़्यादा फिगर दी गई होती है। और केस जो फोर्थ बनता है, केस फोर्थ बनता है वो ओपन डाइस या खुला पासा। जब पासे को खोल दिया जाता है तो केस फोर्थ तब बनता। बेसिकली डाइस में चार ही केस बनते हैं, तो हम दो पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ेंगे हम केस थर्ड। तो केस थर्ड हमारा कब बनता है, जब डाइस की दो से ज़्यादा फिगर दी गई होती हैं। तो इसमें हमारी तीन भी हो सकती हैं, और हमारी चार भी हो सकती है, और हमारी पाँच तक हो सकती है केस थर्ड में। तो देखो दोस्तों, इसमें कैसे विपरीत सतह निकालते हैं हम। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, इसमें ज़्यादा हार्ड सवाल भी नहीं बनते। तो इसमें सिर्फ हमें जब भी डाइस की दो से ज़्यादा फिगर दी गई होती हैं तो इसमें हमें सिर्फ आसान सी बात करनी है कि कोई भी दो सतह ले लें, कोई भी दो डाइस ले लेंगे हम, और देखेंगे डाइस भी वो लेंगे जिसमें या तो एक कॉमन सतह हो, या अगर एक कॉमन सतह भी ना दिखे तो या तो दो कॉमन सतह होंगी। तो ज़्यादा कोशिश रहेगी कि हमारी के डाइस दो ऐसे लेंगे जिनमें एक कॉमन सतह हो। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे, इसमें तो कोई सतह कॉमन नहीं है। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट व थर्ड में देखेंगे हम, तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रही है, एक कॉमन सतह दिखाई दे रही है। वो कौन से, तीन। तो ये कौन सा हो गया हमारा, जब डाइस की एक कॉमन सतह होती है तो उससे रिलेटेड। तो तीन तीन ले लिया हमने, तो तीन से क्लॉकवाइज चले हम, तीन से दो, और दो से चले हम क्लॉकवाइज एक, और इसमें चले हम तीन से क्लॉकवाइज पाँच, और पाँच से चले हम चार। तो ये हमारी एक हुई अपोजिट, और जो तीन के जो अपोजिट होगी वो होगी जो छिपी होएगी। तो छिपी हुई कौन सी है, छः। तो तीन के अपोजिट होगी छः। तो अब हम किसी के भी कोई से भी क्वेश्चन बता सकते हैं। किसी के भी अपोजिट, दो के अपोजिट पाँच, पाँच के अपोजिट दो, चार के अपोजिट एक, और एक के अपोजिट चार, छः के अपोजिट तीन, और तीन के अपोजिट छः। और बात करें हम क्वेश्चन सेकंड की, तो क्वेश्चन सेकंड बताना हमें तो देखो दोस्तों, इसमें बताना है हमसे किसी के भी कि ए के अपोजिट बताओ, या बी के अपोजिट बताओ, या सी के अपोजिट बताओ। तो इसमें जब भी डाइस की दो से ज़्यादा फिगर दी गई होती है तो सबसे पहले हमें दो डाइस को लेना है, और डाइस को भी दो को उनको लेना है जिसमें एक कॉमन सतह हो। ज़्यादातर कोशिश यही करेंगे कि हम एक कॉमन सतह देखेंगे, कि एक कॉमन सतह देखेंगे हम पहले और दूसरे में देखते हैं ए बी सी। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक कॉमन सतह दिखाई दे रही है,
वो क्या है, बी। तो बी से चलेंगे क्लॉकवाइज सी, और सी से चले ए, और हम सेकंड में चले बी से क्लॉकवाइज चले ई, और ई से चले डी। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होगी, और जो बी के जो अपोजिट होगा वो होगा जो छिपी हुई है, छिपी हुई कौन सी, एफ। तो अब हम इसमें बता सकते हैं ए के अपोजिट क्या हमारे, डी, और हमारे बी के अपोजिट क्या है, एफ, और हमारे सी के अपोजिट क्या है, ई, और डी के अपोजिट ए होगा, और एफ के अपोजिट बी होगा, और ई के अपोजिट सी होगा। तो इसमें हम सभी क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते। और अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो ये है एक और क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों जब भी डाइस की दो से ज़्यादा फिगर दी गई होती हैं तो उसमें जो विपरीत या अपोजिट सरफेस निकालते हैं वो निकालते हैं कोई भी दो डाइस की फिगर को ले लेंगे हम, और ज़्यादातर कोशिश किस पर करेंगे, दो को जिसमें एक कॉमन सतह हो। तो हम देखेंगे कि एक कॉमन सतह वाले कौन से वो दो डाइस हैं। तो देखते हैं फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं हम। तो फर्स्ट और सेकंड में हमारा कोई कॉमन नहीं है। फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं, फर्स्ट और थर्ड में हमारा क्या कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में हमारा क्या है, परसेंट, प्रतिशत, या तो प्रतिशत हमारा क्या है, कॉमन। और हम फर्स्ट में चले तो फर्स्ट व थर्ड से हम अपोजिट सरफेस निकालेंगे। तो परसेंटेज से क्लॉकवाइज चले हम तो डॉलर, और डॉलर से चले हम स्टार, और थर्ड में चले हम परसेंटेज से एट द रेट, और एट द रेट से क्लॉकवाइज चले हैज़। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हुए ऊपर तले के, और जो परसेंट के जो अपोजिट होगा वो नंबर होगा जो छठा होगा। छठा कौन सा हमारा, कॉपीराइट। तो हम किसी के भी अपोजिट बता सकते हैं। स्टार के अपोजिट क्या होगा, हैज़, और हैज़ के अपोजिट क्या होगा, स्टार, और डॉलर के अपोजिट क्या होगा, एट द रेट, और एट द रेट के अपोजिट क्या होगा, डॉलर, और हमारा परसेंट के अपोजिट क्या होगा, कॉपीराइट, और कॉपीराइट के अपोजिट क्या होगा, परसेंटेज। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा खास सवाल क्वेश्चन नहीं बनते। अब हम पढ़ेंगे केस फोर्थ। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे अब केस फोर्थ। देखो केस फोर्थ कब बनता हमारा, केस फोर्थ बनता ओपन डाइस या खुला पास हिस्सा। जैसे कि हमारा ये बंद पासा, ये कौन सा है, ये क्या है, ये पासा है, और अब हम इसे खोल दें तो खोलने पर हमें किस तरीके का दिखाई देता, ये खोलने पर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो हमें खोलने पर ये किस तरीके से दिखाई देता, ये इस तरीके से दिखाई देता। तो देखो दोस्तों खुला पासा ओपन डाइस में हम विपरीत सतह कैसे निकालते हैं, अपोजिट सरफेस कैसे निकालते हैं। तो देखो दोस्तों जब इसमें क्या निकालने का तरीका होता हमारा, वो होता जो अल्टरनेट सरफेस जो होती है ना, एक छोड़कर एक सतह जो होती है, यानी अल्टरनेट जो सरफेस होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, या एक छोड़कर एक, यानी एक के अपोजिट क्या होगा, 3, और 5 के अपोजिट क्या होगा, 6, और हमारे 2 के अपोजिट क्या होगा, 4, और 4 के अपोजिट क्या होगा, 2। देखो दोस्तों जब भी हम ऊपर से नीचे चलेंगे एक छोड़कर एक सतह, वो होगी हमारी विपरीत ओपन डाइस से खुले पासे में, या कहें दाएं से बाएं चलेंगे, या राइट से लेफ़्ट चलेंगे, या लेफ़्ट से राइट चलेंगे, एक छोड़कर एक जो सतह होगी वो हमारे क्या होगी, विपरीत होगी ओपन डाइस में।
तो हमारा ये है ओपन डाइस। तो इसमें हमें बताना है जब अपोजिट सरफेस से विपरीत सतह निकालने हैं तो ओपन डाइस या खुला पासे में विपरीत सतह किस तरीके से निकालते हैं। अल्टरनेट जो सरफेस होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, या एक छोड़कर एक जो सतह होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट सरफेस होती हैं। तो यानी एक के अपोजिट क्या होगा, एक के अपोजिट क्या होगा 3, और 3 के अपोजिट 1, और 5 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 6, और 6 के अपोजिट 5, और हमारा 2 के अपोजिट 4, और 4 के अपोजिट 2। और बात करें इसमें, अगर हमारा पासा इस तरीके से खुला हुआ तो ओपन डाइस, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही ऊपर से चलेंगे एक छोड़कर एक, वो एक दूसरे के अपोजिट, या 6 के अपोजिट क्या होगा 5, और 5 के अपोजिट 6, और या लेफ़्ट से राइट चलेंगे या बाएं से दाएं चलेंगे एक छोड़कर एक, वो क्या होंगे हमारे विपरीत सतह। तो 1 के अपोजिट 3, और 3 के अपोजिट 1, और 2 के अपोजिट क्या होगा 4, और 4 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 4, और 4 के अपोजिट 2। तो दोस्तों हम चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जो हमारा खुला पासा है, जब हम इसे बंद करेंगे तो इसमें से कौन सा सही होगा, यानी बंद करने पर ये कैसा दिखाई देगा या कौन सा सही होगा। तो दोस्तों जब भी हम खुले पासे को बंद करते हैं तो सबसे पहले हम इसके अपोजिट यानी विपरीत सतह निकाल लेते हैं, और तभी हम बता पाएंगे कि हमारा जो पासा बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो आइए दोस्तों विपरीत सतह निकालते हैं। 1 के अपोजिट क्या होगा, A के अपोजिट क्या होगा C, तो और हमारा जो E के अपोजिट क्या होगा F, और F के अपोजिट E, और B के अपोजिट क्या होगा D, B के अपोजिट D, और D के अपोजिट E। तो देखो दोस्तों जब भी पासा बंद हो, जब भी या तो 2 पासे से थर्ड पासा बनाया जाता, तीसरा पासा, या खुले पासे को बंद किया जाता है, तो जब सबसे पहले क्या करते हैं हम विपरीत सतह निकाल लेते हैं। तो देखो विपरीत सतह निकालने का हमें फ़ायदा क्या होता सबसे बढ़िया। तो देखो दोस्तों इसमें हम पता कर सकते हैं कि पिछली क्लास में हमने सीखा था कि 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं और ना ही वो एक साथ छिप सकती हैं। तो देखो विपरीत सतह एक साथ क्यों नहीं दिखाई दे सकती, क्योंकि जब एक दिखाई देगी तो एक छिपी रहेगी, तो इसलिए एक साथ ना तो दिखाई देंगी और ना ही एक साथ छिपेंगी। तो जैसा कि हमें फर्स्ट पासे में दिख रहा है कि ए से और ए और सी दिखाई दे रहा, ए और सी जबकि क्या है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। क्यों नहीं दिखाई दे सकते, जब ए दिखाई देगा तो सी कहाँ होगा, इसके विपरीत है, तो सी इसके पीछे छिपा होगा, और जो सी दिखाई देगा तो सी के विपरीत क्या है, सी के अपोजिट क्या है ए, तो सी जब यहाँ पर होगा तो ए कहाँ पर होगा, ए बॉटम में होगा, नीचे होगा, यानी छिपी सतह पर होगा। तो इसी तरह हमें क्या दिखाई दे रहा है, सेकंड पासे को हम चेक करेंगे। सेकंड पासे में क्या हमारा ए है, सी नहीं है, ई है, एफ नहीं, ई है, एफ नहीं है, बी है, डी नहीं है, तो हमारा सेकंड पासा क्या करेक्ट है, सही है। और थर्ड पासे करते हैं बी और डी, बी और डी क्या है एक दूसरे के अपोजिट, तो ये भी गलत। और हमारा जो फोर्थ पासा है ई एफ, ई एफ, ई एफ क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जब एक दूसरे के अपोजिट हैं तो एक साथ नहीं दिख सकते, तो हमारा ये भी गलत हो गया। तो हमारा कौन सा पासा बनेगा इसे जब हम बंद करेंगे, सेकंड वाला पासा। और जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो देखो दोस्तों ये खुला पासा, जब हम इस पासे को बंद करेंगे तो वो हमें कैसी फिगर देगा या कैसा पासा दिखाई देगा बंद होने पर ही, तो वही क्या हमारा होगा ऑप्शन करेक्ट। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके अपोजिट सरफेस निकालते हैं, विपरीत सतह।
तो विपरीत सतह निकाल ओपन डाइस में खुले पासे में कैसे निकालते हैं, एक छोड़कर एक जो होती है वो विपरीत सतह होती है, या तो ऊपर से नीचे जाएंगे हम एक छोड़कर एक विपरीत सतह, लेफ्ट से राइट जाएंगे राइट से लेफ्ट जाएंगे एक छोड़कर एक क्या होगी विपरीत सतह। तो हम चलते ऊपर से नीचे चलते हैं, तो एक छोड़कर एक क्या है, तो परसेंट के अपोजिट क्या होगा एट द रेट, और एट द रेट के परसेंट, और ये ट्रायंगल ये त्रिभुज के अपोजिट क्या होगा हैज़, और हैज़ के अपोजिट त्रिभुज, और हमारा कॉपीराइट के अपोजिट क्या होगा डॉलर, और डॉलर के अपोजिट कॉपीराइट। तो कोई ये इसके अपोजिट होगा एक छोड़कर एक, और ये इसके अपोजिट, बच्चे आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये दोस्तों परसेंट है हमारा, परसेंट एट द रेट, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जबकि यहाँ पर क्या है ये एक दूसरे के पड़ोसी हो रहे, तो जहाँ कहाँ पर होना चाहिए था ये परसेंट जब दिखाई दे रहा है तो एट द रेट यहाँ पर होना चाहिए, यानी छिपा होना चाहिए था, और ये तो भैया पड़ोसी बना बैठा, तो ये क्या हो गया गलत। तो देखो दोस्तों ये तो एक विपरीत सतह में से एक सतह होगी और एक नहीं होगी, या तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे कि इन दोनों में से एक होगा, इन दोनों में से एक होगा और इन दोनों में से एक होगा, तो ये तो इस तरीके से चेक कर लेंगे। या अगर ये दोनों विपरीत सतह दिखाई दे रही हैं तो वो सीधी सी बात है एकदम क्या हो जाएगा गलत। तो दूसरे को चेक करते हैं हम, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तो विपरीत नहीं है, ट्रायंगल का विपरीत भी आएगा, ये भी हमारा क्या हुआ गलत। और थर्ड को चेक करते हैं कॉपीराइट, कॉपीराइट का परसेंट है नहीं सॉरी एट द रेट का परसेंट है, तो कॉपीराइट, कॉपीराइट का अपोजिट क्या है डॉलर, डॉलर नहीं है। और हमारा ट्रायंगल, ट्रायंगल का अपोजिट क्या है हैज़, हैज़, हैज़ नहीं दिखाई दे रहा वो भी छिपा हुआ है। और हमारा परसेंट, परसेंट का अपोजिट क्या है एट द रेट, इसमें एट द रेट, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा ये सही। तो हम फोर्थ को भी देख लेते हैं, कॉपीराइट, कॉपीराइट के अपोजिट क्या है डॉलर, और डॉलर इसमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें भी दिखाई दे रहा, जबकि ये छिपा होना चाहिए, ये भी हम क्या हो गया हमारा गलत। और आइए हम अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 6 के विपरीत बताना, या 4 के विपरीत, 3 के विपरीत, 2 के, कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें 6 के विपरीत बताना। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ही, बस थोड़ा सा ही घुमा हुआ है। तो देखो 4 एक छोड़कर एक क्या अल्टरनेट जो सरफेस होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, या एक छोड़कर एक, तो 4 के अपोजिट क्या होगा 3, और हमारा 4 के अपोजिट क्या होगा 3, 3 के अपोजिट 4, और 6 के, अब हम 6 के से कैसे चलें कि एक छोड़कर एक सतह कैसे चलें। तो देखो दोस्तों जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि एक छोड़कर एक चलने पर हमें विपरीत सतह नहीं निकल रही, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके के क्वेश्चन में जेड की शेप में चलेंगे, बिल्कुल जेड इस तरीके से, बिल्कुल, या तो इस तरीके से या ऐसे। तो हम चल रहे हैं यहाँ से, बिल्कुल जेड की शेप बनाई हमने, कहाँ पहुँचे 1 से, तो 1 का अपोजिट क्या होगा 2, और 2 का अपोजिट 1, और हम इस वाली शेप में चले ऐसे करके, तो 6 के अपोजिट क्या होगा 5, और 5 का अपोजिट क्या होगा 6। जब भी एक छोड़कर एक सतह विपरीत चलने से विपरीत ना निकले तो हम किस शेप में चलेंगे कि जेड की शेप में, या तो इस तरीके से चलेंगे या इस तरीके से। तो देखो दोस्तों, या फिर अब बात करें हम कि हमारा क्वेश्चन ये है, तो इसमें तो हम आसानी से निकाल लेंगे। देखो एक छोड़कर एक चले हम, और एक छोड़कर एक चले, और ये बाकी 2 के विपरीत 4 होगा, 5 के विपरीत 1 होगा, 3 के बचे, 3 के विपरीत 6 होगा। और अगर होता क्वेश्चन होता हमारा
अब हम इसमें कैसे अपोजिट सरफेस निकालेंगे, यह क्वेश्चन हो हमारा। तो इसमें हम कैसे अपोजिट सरफेस निकालेंगे, तो इसमें तो हमें एक छोड़कर अल्टरनेट सरफेस, अगर हम चलें अल्टरनेट सरफेस निकालें तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक छोड़कर एक। तो इसमें एक छोड़कर हमने एक से चले यहाँ से और एक छोड़ दिया तो यहाँ हम यहाँ पहुँचे, तो हमारा यहाँ तो कोई सरफेस ही नहीं है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, हम वही ट्रिक लगाएंगे, इस तरीके की जेड या इस तरीके से चलेंगे हम। तो यहाँ से चले और यहाँ जो आई, इस तरीके से जेड की शेप चलने में ये क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। तो दोस्तों चलते हैं, एक से चले हम कहाँ पहुँचे, 6 5 पर, तो एक के अपोजिट क्या होगा 5। और हम 2 से चले, बिल्कुल जेड की शेप बनाई हमने जेड, तो 2 से चले कहाँ पहुँचे 4, 2 से के अपोजिट क्या होगा 4। और जो बचे हमारे 3 के अपोजिट, देखो 3 से चले ए कहाँ पहुँचे, 3 के अपोजिट क्या होगा 6। तो ये हमारे एक दूसरे के अपोजिट निकल गई। अब हम चले इसमें क्या चलेंगे, इस तरीके से लग रही है हमारी ट्रिक। तो यहाँ से चले हम एक से चले कहाँ पहुँचे 5 पर, तो एक के अपोजिट क्या होगा 5। और अब हम 2 से चले, यहाँ से 2 से चले, बिल्कुल जेड की शेप बने, 2 से कहाँ पहुँचे 2 से 4। और अब 3 से लगाएंगे बिल्कुल जेड की शेप, तो 3 से कहाँ पहुँचे 6। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जो ये हमारा जो ओपन डाइस है, अगर इसे हम बंद कर दें या इसे हम फोल्ड कर दें तो हमारा कौन सा पासा सही होगा, या कौन सी आकृति सही होगी, या कौन सी फिगर सही होगी। तो देखो दोस्तों, जब भी खुला पासे को बंद करा जाए तो सबसे ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि किसके विपरीत कौन सी सतह है। हम तभी बता पाएंगे कि खुले पासे को बंद करने पर वो कैसा दिखाई देगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले निकालते हैं हम विपरीत सतह। तो विपरीत, खुले पासे में विपरीत सतह एक छोड़कर एक सतह क्या होती है, अपोजिट या विपरीत होती है। तो ये जो सतह है इसके विपरीत कौन सी होगी, ये वाली। और इस सतह के विपरीत कौन सी होगी, ये। यानी ये जो ब्लैंक सरफेस है, ये जो खाली सरफेस है, इसके विपरीत ये वाली खाली सरफेस होगी। और हमारी जो ये खाली सरफेस है तो इसके विपरीत ये वाली होगी, एक छोड़कर एक। तो इसके ये होगी और इसके ये होगी। और ए बी के अपोजिट होगी, ए जो है बी के विपरीत होगी। तो अब हमें पता चलेगा कि इसके विपरीत कौन सी सतह है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट में देखते हैं कि हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये जो है ए और बी हमें दिखाई दे रही हैं, जो कि ये एक दूसरे की अपोजिट हैं, जो कि एक दूसरे की ये विपरीत हैं। तो ये हमारा ऑप्शन पहला तो गलत है। दूसरा देखते हैं, दूसरा। तो देखो दोस्तों, दूसरे में क्या है, दूसरे में हमारे तीनों ही वो ब्लैंक सरफेस है, यानी इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है। तो तीनों ही ब्लैंक है, तो ये भी हमारा गलत। और क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है कि बी और ए दिखाई दे रही हैं, जो कि एक दूसरे की विपरीत सतह हैं, तो ये भी गलत। क्योंकि एक दूसरे की विपरीत सतह जो होती हैं वो एक साथ ना तो दिख सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती हैं, तो ये भी हमारा गलत। और बचा हमारा ये ऑप्शन फोर्थ। तो देखो दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन बी और ए में से बी है, ए है, और ये दो ब्लैंक सरफेस हैं, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये, यानी एक ये ले लें और हम एक ये ले लें, तो एक ये वाली आ गई, एक ये आ गई, और ये विपरीत छिपी हुई रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, फोर्थ। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 जो कहता है, जो ये हमारा बंद जो वो खुला जो पासा है, जब हम इसे फोल्ड करेंगे
तो कौन सी फिगर सही बनेगी या कौन सी आकृति सही देगा ये। तो क्या खुले पासे को जब बंद फोल्ड करते हैं तो हमें क्या जरूरी है, विपरीत सतहों का पता होना। तो विपरीत सतह निकालते हैं। जो एक जो है इसके विपरीत क्या होगी, ये एक के विपरीत क्या होगी, ये ब्लैंक सरफेस, और जो इस ब्लैंक की क्या होगी, ये वाली ब्लैंक सरफेस। और जो बची दो के विपरीत क्या होगी, 3। तो आइए दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में क्या 2 है, 3 है और 1 है। 2 3 जो कि एक दूसरे की क्या है, विपरीत हैं। तो ये दोनों एक साथ दिखाई दे रही है, ये गलत। उसमें भी 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत हैं, ये भी दिखाई दे रही है, ये भी गलत। तो इसमें देखते हैं एक है तो ब्लैंक नहीं, ब्लैंक, चलो ये जो 2 ब्लैंक है इनमें से तो एक आ सकती है ना, एक ब्लैंक की आ रही है और एक और ब्लैंक में से एक आ रहा है, और 2 और 3 में से 2 आ रहा है, यानी ये वाली जो वो हैं ये आ रही हैं और ये वाली जो छिपी हुई है बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट है। देखो फोर्थ भी क्या है, एक के विपरीत क्या है, ब्लैंक है, और ब्लैंक के विपरीत क्या है, ब्लैंक। अगर हम इन दोनों को भी देखें तो ये दोनों एक साथ दिखाई दे रही है, अगर इन दोनों को भी देखें तो ये दोनों एक साथ दिखाई दे रही है। और जो 2 और 3 है ये हमारी इनमें से तो एक दिखाई देगी, क्योंकि ये दोनों ही छिपी हुई हैं। किसी भी एंगल से देखेंगे हम तो ये गलत है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ये जो हमारी 2 फिगर हैं इनके अकॉर्डिंग अगर हम इन्हें देखो, डाइस तो ये एक ही है पर इनकी डाइस की फिगर 2 हैं। अगर इस डाइस को हम खोलें या खुला पासा बनाएं तो कौन सी आकृति या कौन सी फिगर इसमें सही होगी। तो या तो खुले पासे से को फोल्ड करा जाए या जो ये हमारा जो पासा है इसे खोला जाए। तो हमें ज़रूरी है विपरीत सतहों का पता होना। तो आइए दोस्तों विपरीत सतह निकालते हैं। विपरीत सतह विपरीत सतह कैसे निकालते हैं, इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी, जब 2 डाइस होते हैं यानी केस 2, और केस 2 में भी कौन कौन से केस बनते हैं हमारे, या तो 1 कॉमन सतह मिलेगी, या एक सतह कॉमन होगी, या 2 सतह कॉमन होंगी, या कोई भी कॉमन सतह नहीं होगी। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें, एक कॉमन दिखाई दे रही है सतह, वो कौन सी है, 5। तो 5 कॉमन सतह है हमारी। और इस फिगर में चलेंगे तो 5 से क्लॉकवाइज, 5 से चले 1 और 1 से चले 2, और इस फिगर में चले सेकंड में तो 5 से क्या 3 और 3 से 6। तो ये एक दूसरे की क्या हुई, अपोजिट। और 5 के अपोजिट क्या होगी, जो दिखाई नहीं दे रही, कौन सी नहीं दिखाई दे रही, 4। तो अब हमें पता चल गया कि किसके विपरीत कौन सी सतह है। तो देखो इसमें भी बिल्कुल सेम होगी कि जैसे कि 1 के विपरीत क्या होगी, 3 होगी, 2 के विपरीत इसमें भी 6 होगी, और 5 के विपरीत 4 होगी। तो चेक करते हैं 1 के विपरीत क्या है इसमें, 2। या तो भैया पहली गलत होगा, तो 1 के विपरीत क्या होनी चाहिए, 3। तो ये हमारा गलत। इसमें देखते हैं 1 के विपरीत क्या है, 3। 1 के विपरीत तो 3 है, और हमारे 2 के विपरीत क्या है, 6। 2 के विपरीत 6 है, और हमारा 5 के विपरीत क्या है, 4। तो ये हमारा ऑप्शन ये तो बिल्कुल सटीक बैठ रहा, करेक्ट। देखो थर्ड में 1 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 3 है, और 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत तो 5 आएगा, और आना क्या चाहिए था, 2 के विपरीत 6। यहाँ तो 6 के विपरीत 4 है, तो ये भी हमारा गलत। 1 के विपरीत क्या है, 5, तो 1 के विपरीत होना क्या चाहिए था, 3। तो ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सेकंड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जो हमारा खुला पासा है जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो कौन सी फिगर सही बनेगी। तो आइए दोस्तों चेक कर दें। ज़रूरी है हमें विपरीत सतहों का पता होना चाहिए। तो इसमें D के विपरीत क्या है, E। D के विपरीत क्या है, E। और A के विपरीत क्या है, A के विपरीत हमारा होगा C। A के विपरीत C। और जो B बचा, B के विपरीत क्या है, B के विपरीत जो ये हमारे जो ट्रायंगल से बने हुए हैं, जब ये फोल्ड करने पर किस तरीके की फिगर देंगे, इस तरीके की।
तो चेक करते हैं ए और सी दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, जबकि दिखाई नहीं देने चाहिए थे, ये तो इसलिए गलत हो गया। डी और ई एक दूसरे के विपरीत है, और यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो गलत। और हमारा ए डी बी, ए है, डी है, बी है, तो इनमें से देखो ए और सी में से एक होना चाहिए, तो सी होता या ए होता, तो ए है, सी नहीं है। डी और ई में से एक होना चाहिए, डी है, ई नहीं है। और बी और इस में से एक होना चाहिए, तो बी है, ये नहीं है। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन सही है बैठ रहा। और इसमें क्या है, बी और बी के अपोजिट क्या है, ये, तो ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये भी गलत। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। और दोस्तों डाइस ख़त्म हुआ और अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और अब देखो धीरे धीरे मैथ की भी चालू करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।